हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार मंथन यूपी में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा यानी नाउन के बारे में। ठीक है, संज्ञा हमारा क्या है? नाउन। आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। तो दोस्तों, संज्ञा का परिभाषा क्या होता है, आप बताएंगे संज्ञा का परिभाषा क्या होता है? तो संज्ञा का परिभाषा होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दोस्तों, आगे आता है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद, ठीक है। प्रश्न आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के दो भेद होते हैं। ठीक है, ये दो कौन से हैं? ये मूल भेद होते हैं। ये दो कौन से हैं? ये मूल भेद होते हैं। संज्ञा के दो मूल भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो पहला होता है हमारा यथार्थवाचक। पहला होता है यथार्थवाचक। ठीक है, पहला होता है यथार्थवाचक संज्ञा और दूसरा होता है भाववाचक संज्ञा। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीकों से आज हम बताएंगे जिससे कि आप संज्ञा पहचान सकेंगे। आगे हम बात करते हैं यथार्थवाचक। यथार्थवाचक संज्ञा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये क्या होता है? वास्तविक होता है। ठीक है, ये जो होता है वास्तविक होता है। ठीक, ये वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक होता है। इसे यथार्थवाचक को ये जो होता है ये वास्तविक होता है। इसे ये जो भी होगा ये सच में होगा। ठीक है, ये सच में होगा। जो भी होगा ये सच में होगा। और एक यथार्थवाचक संज्ञा पहचानने का बेहतर तरीका ये है कि ये क्या होता है? इसका रूप जो होता है दृश्य होता है। ये दृश्य रूप है। ठीक है, यथार्थवाचक संज्ञा जो होता है ये दृश्य रूप होता है। आगे बात करते हैं दूसरे मूल भेद के बारे में। तो ये भाववाचक संज्ञा होता है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जो आपको कभी दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये यथार्थवाचक जो होगा सच में होता है, वास्तविक होता है, दिखाई देता है। ठीक है, और ये आपको आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये आपको दिखाई नहीं देगा दोस्तों। ठीक है, भाववाचक जो है ये आपको दिखाई नहीं देता है। और ये जो भाववाचक होता है ये अदृश्यवाचक होता है। ठीक है, अदृश्य होता है। अदृश्य यानी भाव को हम देख नहीं सकते हैं। यथार्थ या वाचक संज्ञा जो होता है वो दृश्य रूप होता है और ये भाववाचक संज्ञा जो होता है अदृश्य रूप होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये जो यथार्थवाचक संज्ञा है इसके चार होते हैं। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का यथार्थवाचक होता है। कौन कौन सा? तो हमारा आगे हम बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों ये दृश्य रूप है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम देख सकते हैं। आगे दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है पदार्थवाचक यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। और चौथा है समूहवाचक संज्ञा। चौथा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। और एक पांचवा जो है भाववाचक संज्ञा है। पांचवा क्या है? भाववाचक संज्ञा होता है। पांचवा भाववाचक संज्ञा होता है। तो दोस्तों, प्रश्न आता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के दो भेद है। ठीक है, संज्ञा के दो मूल भेद हैं। कौन कौन से? यथार्थ और भाववाचक। यथार्थ और भाववाचक। यथार्थ जो होता है दोस्तों वो दृश्य रूप होता है और भाववाचक जो है अदृश्य होता है। यथार्थ के कितने प्रकार हैं? चार प्रकार है। यथार्थ के चार प्रकार है यानी वास्तविक के जो है वो चार प्रकार का होता है। व्यक्ति, जाति, पदार्थ और समूहवाचक। और भाववाचक जो संज्ञा है ये भाववाचक संज्ञा ये अदृश्य होता है। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं कि प्राचीन, आगे आता है दोस्तों कि प्राचीन हिंदी के अनुसार, ठीक है, प्राचीन हिंदी के अनुसार, ठीक है, प्राचीन, प्रश्न आता है कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं बच्चों। आता है कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं प्राचीन हिंदी के अनुसार, तो प्यारे बच्चों 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा कितने भेद होते हैं, तो प्यारे बच्चों 3 होते हैं। अब आप सोचेंगे कि इसने 2 को गायब क्यों कर दिया, और इसमें तो 5 होते हैं। ये तो सबको पता है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक और भाववाचक होता है। लेकिन आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 ही भेद क्यों होते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं कि पहला इसमें क्या होता है। पहला जो होता है व्यक्तिवाचक होता है, ठीक है, व्यक्तिवाचक। प्राचीन हिंदी के अनुसार पहला व्यक्तिवाचक होता है, और दूसरा जो है जातिवाचक होता है, जातिवाचक होता है। तीसरा जो होता है पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। तीसरा जो है पदार्थवाचक होता है, और चौथा जो है समूहवाचक, समूहवाचक। और पांचवा जो है भाववाचक होता है। पांचवा जो है वो भाववाचक होता है। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5 हो गए। प्राचीन हिंदी के अनुसार प्रश्न आता है कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो कितने आप टिक करेंगे? 5। प्यारे बच्चों 5 पे आप क्लिक करेंगे। आगे बात करता है कि हिंदी, आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, ठीक है। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं। प्यारे बच्चों कौन कौन से होते हैं, तो पहला हमारा होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। प्यारे बच्चों पहला होता है व्यक्तिवाचक, दूसरा होता है भाववाचक, भाववाचक, और जो तीसरा होता है वो होता है जातिवाचक, जातिवाचक। आपके मन में एक सवाल आएगा कि प्राचीन हिंदी के अनुसार 5 होते हैं और आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो जातिवाचक संज्ञा है, प्यारे बच्चों ये जो जातिवाचक संज्ञा है, इसके अंदर जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही द्रव्यवाचक को और समूहवाचक को जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही ये रखा है। किसमें रखा है? जातिवाचक संज्ञा के। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अब ऐसे प्रश्न आते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। आएगा प्रश्न आता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चों? तो संज्ञा के हमारे 5 भेद होते हैं। अगर प्रश्न आता है कि मूल भेद कितने होते हैं, तो मूल भेद कितने होते हैं आपको ऊपर हमने बताया 2 मूल भेद 2 होते हैं। कौन कौन? यथार्थवाचक, भाववाचक। और बात किया, प्रश्न आएगा कि प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो प्राचीन में आप क्या क्लिक करेंगे? 5। कितना? 5। और आधुनिक की बात करता है तो आधुनिक पे क्या करेंगे दोस्तों? कितना होता है आधुनिक में? 3। प्यारे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हम बात करने वाले हैं 5 भेदों के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है हमारा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की अगर परिभाषा की बात करें तो क्या होता है? वह संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या कोई वस्तु का नाम बताए, ठीक है।
वह संज्ञा जो किसी व्यक्ति, विशेष, स्थान या कोई वस्तु का नाम बताए उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आज हम आपको बताते हैं, ये सब छोड़िए परिभाषा, सबसे आसान तरीका व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानने का। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का विशेष क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है हमारा, पहला होता है ये जो है दृश्य होगी। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगी ये दृश्य होगी, यानी देखने योग्य होगी। ठीक है, और दूसरा दूसरा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, बिल्कुल। दूसरा ये होगा कि ये जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो भी होंगे ये दुनिया में अकेली होगी, इसका दूसरा कोई नहीं होगा, दुनिया में अकेली, ये दुनिया में जो है अकेली होगी। ये दुनिया में क्या होगी बच्चों? तो दुनिया में ये अकेली होगी। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसका जो होगा बहुवचन नहीं होगा, इसका बहुवचन कभी नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगी? एक वचन में होगी, ये हमेशा क्या होगी? एक वचन में होगी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानने का एक बहुत ही आसान ट्रिक है, ये दृश्य होगी और ये दुनिया में अकेली होगी, इसका बहुवचन होगा, सॉरी इसका बहुवचन नहीं होगा, ये हमेशा क्या होगी? एक वचन में व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो चलिए आप लोग उदाहरण बताइए जो सही और सटीक हो। तो हमारा क्या होगा दोस्तों? पहला उदाहरण है भारत, ये हमारा देश है, भारत एक देश है और इसका भारत का भारतीय तो होगा नहीं, ये हमेशा क्या होगा? एक वचन में प्रयोग होगा। ठीक, और ये भारत जो देश है ये तो आप देख ही सकते हैं, जो भी देश है ये दृश्य है और ये दुनिया में केवल अकेला है, इसका कोई दूसरा भारत तो है नहीं, इसका कोई दूसरा भारत है नहीं, तो ये दुनिया में अकेला है और इसका बहुवचन भी नहीं है, ये हमेशा एक वचन में ही आएगा। दूसरा उदाहरण, दूसरा हमारा है गंगा। गंगा नदी जो है ये दृश्य है, आप देख सकते हैं गंगा नदी को, जो वाराणसी होते हुए, इलाहाबाद होते हुए ऐसे जाती है, ये हमेशा क्या है? दुनिया में एक ही गंगा है, अकेली है और इसका बहुवचन भी नहीं होगा, गंगाएं भी नहीं होगा, ये गंगा एक वचन में हमेशा प्रयोग होगी। अगला उदाहरण चंद्रमा। कुछ बच्चों ने क्या जवाब दिया है? चंद्रमा। चंद्रमा भी है बच्चों, आगे आप कमेंट करिए। हाँ देखिए, कुछ बच्चों ने दिया है लाल किला, लाल किला, ये भी सही है, लाल किला भी एक ही है और ये दृश्य है और इसका कोई बहुवचन नहीं है। हाँ, बुर्ज खलीफा, बच्चों ने कमेंट किया है, क्या किया है? बुर्ज खलीफा। आगे कमेंट कीजिए। अगला जनवरी, जनवरी भी है, ये एक ही है और इसका कोई बहुवचन रूप भी नहीं है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया है केदारनाथ धाम, केदारनाथ धाम, तो ये भी बच्चों हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण हो जाएगा। चलिए बच्चों अब आगे हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के बारे में अब हम बात करेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा जो होता है वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है, वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो परिभाषा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि ये जो होगा ये भी दृश्य होगा। जातिवाचक जो संज्ञा है ये तो दृश्य, आपको हमने बताया है, ये यथार्थवाचक में 4 संज्ञाएं ऐसी हैं जो दृश्य हैं और एक भाववाचक संज्ञा जो है वो अदृश्यवाचक है। ठीक है, तो आपको पता ही है कि जातिवाचक संज्ञा जो है दृश्य है, तो दृश्य
ये जो है दृश्य होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसके जैसे, यानी जिसके जैसे और भी हो, और भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें हमने व्यक्तिवाचक में बात किया था कि ये दुनिया में अकेली है, लेकिन जातिवाचक की जैसा और भी हो सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट इसका ये है कि इसका बहुवचन बनाया जा सकता है, इसका बहुवचन बनाया जाता है, ठीक है। बनाया, इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। इसका क्या होता है बच्चों, बहुवचन बनाया जा सकता है। अब उदाहरण की बात करते हैं हम। उदाहरण देखिए, चलिए दृश्य, चलिए प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करिए जातिवाचक, चलिए जल्दी से जल्दी। हाँ, लड़के, ये लड़के जो हैं ये जाति का बोध कर रहा है। लड़के, लड़के, लड़के के एक लड़का दूसरा लड़का, ये तो बहुत से हैं, ठीक है। लड़के तो इसके जैसे तो और भी हैं, और ये दृश्य भी है, और इसका लड़के, लड़के, बहुत सारे लड़के, इसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है। आगे नदी, हाँ ये नदी एक जाति का बोध कर रहा है ना। नदी, गंगा नदी व्यक्तिवाचक थी तो वो सिर्फ एक थी, और दृश्य थी, उसका बहुवचन नहीं था। लेकिन नदी जो है इसके जैसे और भी नदी हैं, कई नदियाँ हैं, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, और भी महानदी है। इसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है दोस्तों, इसका नदियाँ, इसका बहुवचन भी बनाया जा सकता है। इसके उदाहरण में नदियाँ भी हो सकती है, ठीक है। और कमेंट करिए आप। अगला पहाड़, हाँ पहाड़ भी है, इसका भी बहुवचन बनाया जा सकता है। इसके और जैसे भी पहाड़ हैं। दृश्य, ये तो आप देख ही सकते हैं। हाँ पक्षी, पक्षी कई तरह की पक्षी है, सिर्फ जाति का बोध कर रहा है ना, पक्षी जाति का। हाँ बच्चों, मेज, बहुत से बच्चों ने मेज, मेज भी है बच्चों जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही। कुत्ता, कुत्ता भी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए आगे कमेंट करिए। लेखक, लेखक भी बच्चों जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। कुछ बच्चों ने जानवर को कमेंट किया है, जानवर, तो जानवर भी ये जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है बच्चों। कुछ बच्चों ने मच्छर, मच्छर कमेंट किया है, तो मच्छर भी बेटा जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। चलिए इतना उदाहरण तो बहुत है। अब आगे चलते हैं बच्चों हम भाववाचक संज्ञा के बारे में। भाववाचक संज्ञा के बारे, तो भाववाचक संज्ञा के बारे में हम बात करेंगे बच्चों। तो वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करेगी, वह संज्ञा जो किसी भाव को प्रदर्शित करेगी, वो क्या हो जाएगी, हमारी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इसको भी पहचानने का हम आपको ठीक बताने वाले हैं बच्चों। ये क्या होता है, भाववाचक संज्ञा जो है अदृश्य है। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक तो दृश्य थी, लेकिन भाववाचक संज्ञा जो है ये अदृश्य है, ये आपको दिखाई नहीं देती, ठीक है, ये अदृश्य होती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि ये बहुवचन नहीं बनने होगा, ठीक है, बहुवचन नहीं होगा, इसका बहुवचन बच्चों नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा का भी बहुवचन नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों इसका क्या होगा, बहुवचन नहीं होगा, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं, अगर इसका बहुवचन हुआ बच्चों, यदि इसका अगर बहुवचन हुआ, बहुवचन हुआ, बहुवचन हुआ तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। ये जातिवा, अगर इसका बहुवचन, बहुवचन नहीं होगा भाववाचक संज्ञा का, अगर बहुवचन हो गया तो समझिए ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे बात करते हैं, ये एक वचन ही होगी, ठीक है, ये एक वचन में ही होगी, एक वचन में ही होगी। चलिए तो अब हम उदाहरण देखते हैं प्यारे बच्चों। उदाहरण, उदाहरण हमारा क्या होगा, देखिए ये तो अदृश्य हो गया, और उदाहरण दुख, दुख हमारा एक उदाहरण हो गया।
ठीक है प्यारे बच्चों, उदाहरण क्या है? दुख। आगे हम बात करते हैं खुशी। खुशी, खुशी हमारा क्या है? एक वचन है, यानी ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण। तो दोस्तों खुशी का बहुवचन भी होता है, बहुवचन खुशियाँ होता है, खुशियाँ। खुशी का बहुवचन क्या हो गया? खुशियाँ। तो ये जो खुशियाँ है प्यारे बच्चों, ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर खुशियाँ कहीं दिया होगा उदाहरण में, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे है प्यारे बच्चों, ये जो खुशी हो जाएगी ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, और खुशियाँ जो हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, एक होता है, कमेंट करिए, किसी बच्चे ने चढ़ाई कमेंट किया है, चढ़ाई। तो प्यारे बच्चों, ये चढ़ाई जो है ये भाववाचक संज्ञा है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और चढ़ाइयाँ, इसका बहुवचन भी बन रहा है, तो चढ़ाइयाँ जो होगा, चढ़ाइयाँ ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ये यहाँ पे हमने आपको बताया ये बहुवचन नहीं होगा। भाववाचक संज्ञा जो होगा कभी बहुवचन नहीं होगा, ये हमेशा एक वचन में होगा। अगर इसका बहुवचन हुआ तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हाँ, किसी बच्चे ने ईमानदारी, ईमानदारी भी प्यारे बच्चों, ये ईमानदारी भी भाववाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। हाँ, किसी बच्चे ने कमेंट किया है प्रेम। तो प्यारे बच्चों, प्रेम भी भाववाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। कमेंट करिए जल्दी जल्दी। हाँ, क्रोध भी है बेटा, क्रोध। क्रोध, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी है, जवानी भी है, ये सब भाववाचक संज्ञा का ही उदाहरण है। बेईमानी भी है, बेईमानी, बेईमानी भी है। ये किसका उदाहरण है प्यारे बच्चों? तो ये उदाहरण हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का। चलिए आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। अगला हमारा है द्रव्यवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों, अगला हमारा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें तो वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, वे संज्ञा जो किसी द्रव्य का बोध कराती है, उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक जो होता है, उदाहरण इसका देखिए, सोना, तांबा, चांदी, और दूध, दही, चाय, तेल, पानी, पेट्रोल भी होता है प्यारे बच्चों, और कमेंट करिए, डीजल भी होता है प्यारे बच्चों, डीजल भी होता है। ठीक है, इसका एक और भी परिभाषा है प्यारे बच्चों। इसका जो है एक और परिभाषा होता है, दूसरा भी परिभाषा होता है। इसका दूसरा परिभाषा क्या होता है? जिनकी गिनती नहीं होती है, जिनकी गिनती नहीं होती है प्यारे बच्चों, इनकी गिनती नहीं होती है। जो द्रव्यवाचक संज्ञा है, इनकी गिनती नहीं होती है। आगे हम बात करेंगे लास्ट, जो पांचवा हमारा है वो क्या है? समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा के बारे में अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जिनकी, इसका परिभाषा होता है जिनकी गिनती संभव है, जिनकी गिनती संभव है, और एक समूह को दर्शाती है, और एक समूह को दर्शाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिनकी गिनती संभव होती है और एक ये समूह को दर्शाती है। जैसे, चलिए उदाहरण दीजिए, कमेंट करिए आप लोग। एक बच्चा ने किया है सेना। प्यारे बच्चों, सेना जो है ये समूहवाचक है, इनकी गिनती, सेना में जितने भी सिपाही होते हैं उनकी गिनती संभव है, तो ये हमारा समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। कक्षा, कक्षा भी है प्यारे बच्चों। एक बच्चा कमेंट कर रहा है छात्र। तो बेटा छात्र जो है वो छात्र
समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। उस समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, वो किसका है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है छात्र। चलिए आगे। परिवार, बहुत शाबाश, बहुत अच्छे। परिवार जो है ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे गिरोह भी है बेटा, प्यारे बच्चों। गिरोह जो है, गिरोह भी एक समूहवाचक संज्ञा का है। इसमें गिरोह, डाकुओं का जो गिरोह होता है उसमें कितने लोग होते हैं वो गिनती भी उनकी संभव है और एक समूह को भी ये दर्शाती है। प्यारे बच्चों, भीड़ भी है। भीड़, संगठन, संगठन के बाद पुलिस, पुलिस में भी कितने हैं? ये ग्रुप है, इसमें भी काउंटिंग जो है संभव है। गुच्छा, चाबियों का गुच्छा। टीम, टीम में कितने प्लेयर है? सबकी गिनती संभव है। झुंड, झुंड आदि, झुंड आदि बहुत से हैं। आगे हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। हमने बात किया था भाववाचक संज्ञा, ठीक है। किसके बारे में बात किया था? भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक जो संज्ञा है बेटा, उसका निर्माण, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो है कितने तरीकों से होता है? तो ये हमारा होता है 5 तरीकों से। कितने तरीकों से होता है? 5 तरीकों से। कितने से होता है? 5 तरीकों से। कौन कौन से तरीकों से होता है? तो पहला हमारा है विशेषण, विशेषण जो हमने पढ़ा नहीं है, विशेषण से होता है, आगे हम पढ़ेंगे। दूसरा होता है क्रिया, क्रिया से, दूसरा क्रिया से, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और आगे तीसरा होता है जातिवाचक से, जातिवाचक संज्ञा से। तो जातिवाचक संज्ञा से हमने पढ़ा ही कि जो भी बहुवचन होगा, अगर इसका तो बहुवचन होता नहीं है भाववाचक संज्ञा का, अगर बहुवचन होता है तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे। ये भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में होता है, ये तो आपने पढ़ा है। चौथा जो होता है वो सर्वनाम से, तो सर्वनाम हम आगे पढ़ेंगे। पांचवा होता है अव्यय से, अव्यय से, तो ये भी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें से हम एक जातिवाचक संज्ञा पढ़ लिए हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन हम कर लेते हैं प्यारे बच्चों, एक बार पुनः रिवीजन किया कर लें। तो पुनः देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानने का तरीका, व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचानने का जो तरीका हमारा रहेगा वो क्या रहेगा? पहला कि ये दृश्य होता है, क्या होता है? दृश्य होता है। दूसरा, ये हमेशा एक वचन में होता है, ये हमेशा किस में होता है? तो एक वचन में होता है। आगे बात करें तो ये हमेशा अकेला होता है, ये एकमात्र व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होता है एकमात्र होता है, इसका कोई और दूसरा रूप नहीं होता है। और दूसरा हम बात करें जातिवाचक, जातिवाचक, तो जातिवाचक बेटा जो होता है ये दृश्य भी होता है और हमेशा ये बहुवचन में होता है, बहुवचन होता है। ये इसके जैसे और भी होते हैं, इसके जैसे और भी है, ठीक है। अगला हमारा है तीसरा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, भाववाचक जो होता है ये बेटा अदृश्य होता है, भाववाचक जो है अदृश्य होता है और ये हमेशा एक वचन में ही होता है। अगर बहुवचन आता है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और इसको हम बेटा पर प्लेट में या किसी के सामने इसको हम रख नहीं सकते हैं, प्लेट में रख नहीं सकते हैं, लेकिन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को हम रख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन इसको हम रख नहीं सकते हैं, ना ही देख सकते, ये अदृश्य होता है, ठीक है। और जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही आते हैं कौन कौन? द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आज हमने किसके बारे में जाना? संज्ञा के बारे में जाना। आज हम प्यारे बच्चों संज्ञा के बारे में जाने। और आगे हमारा अगला जो है चैप्टर वो होगा, क्या होगा? सर्वनाम होगा। तो अगला वीडियो जो हमारा होगा वो सर्वनाम होगा। ये आधे घंटे की क्लास थी संज्ञा की, तो संज्ञा पूरा आधे घंटे में ही ख़त्म। आगे हम अगले वीडियो में बात करेंगे सर्वनाम। अगला जो वीडियो हमारा आएगा सर्वनाम से संबंधित आएगा। तो जो संज्ञा थी
आज की संज्ञा की एक ही क्लास में समाप्त हो गई। तो वीडियो को प्यारे बच्चों आप कमेंट करें और वीडियो को एक दूसरे को शेयर करें, और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।